नम्र स्वभाव के दयाल आगे रहे। हम भी इनसे एक उम्मीद करते हैं कि आज वो यहाँ पर आकर हमारे कलाकारों का हौसला बढ़ाएंगे और अपना शुभ आशीर्वाद उन्हें देंगे। बहुत बहुत स्वागत। इकाई जींद अतिथियों के साथ साथ विशेषकर दर्शकों का भी हार्दिक स्वागत करती हूँ, जो अपने कीमती समय से समय निकालकर इतने अमूल्य लम्हों को हमें सौंपने आए हैं। इस सुनहरी भेंट के अतिथि हैं स्वागत द्वार पर पहुंचने वाले आयोजकों से प्रार्थना करूंगी कि वे हमारे मुख्य अतिथि का द्वार पर तो अपने शुभ आशीर्वाद से आज इन कलाकारों को और हम सभी को अभिभूत करने के लिए श्री सुभाष शोरान जी यहाँ पर पधारे हैं। हम हृदय की गहराइयों से उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। वो नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है और सिर्फ इंडस ग्रुप को ही नहीं बल्कि समाज को एक नई दिशा और दशा भी प्रदान की है। मेहनत की, कर्मठता की, ईमानदारी की जीती जागती मिसाल आज हमारे बीच में है, जिनका स्वागत करते हुए हम बहुत ही अभिभूत हैं। और हमारे जितने भी मुख्य अतिथि आज इस प्रथम पंक्ति में उपस्थित हैं, वो सब के सब ऐसे ही कर्मठता का उदाहरण हैं। इनमें हमारे आदरणीय भाई साहब सुभाष जी राणा जी भी, जिनको कौन नहीं जानता, बहुत ही प्रमुख साहित्यकार, हमारे वरिष्ठ साहित्यकार हैं श्री नरेंद्र अत्री जी, शकुंतला काजल जी, मंजू मानव जी और मैडम हेमलता जी, जितने भी रमेश जी हैं मुख्य हमारे आज के यहाँ पर विराजमान है अतिथिगण, और बहुत सारे तो ऐसे भी सज्जन होंगे जिनका मैं नाम नहीं जानती हूँ, उनसे भी क्षमा प्रार्थी हूँ, परंतु यहाँ उपस्थित प्रत्येक दर्शक आओ मन से मन को मिलाएं, आपस में सब भेद मिलाएं, भेदभाव शुरुआत को तो दिखाता ही है, साथ ही हमें बुरी नजर से भी बचाता है। और हमारे हृदय की गहराइयों से यहाँ आने पर हम शुक्रगुजार हैं आपके, आपने हमारी महफिल को चार चांद लगाए। प्रमोद जी प्रमुख समाज सेवी होने के साथ साथ डॉक्टर हनीफ मंच पर मैं आपको बुलाना चाहूँगी। हमारे आए हुए सभी मुख्य अतिथियों का एक बार स्वागत करें, उनका संक्षिप्त परिचय। सभी दर्शकों का और मुख्यतः हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री सुभाष शोरान जी, इंडस के सब जो देखते हैं, सब इंडस का जितना भी कारोबार है, और हमारे आज के अध्यक्ष कार्यक्रम के प्रमोद गहलोत जी बहुत जाने माने एडवोकेट हैं, बहुत सा अच्छे समाज सेवी हैं। साथ में डॉक्टर प्रियदर्शी जी हैं, हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, मैडम प्रियदर्शी जी भी हैं। उनका भी हम हार्दिक दिल से हाथ जोड़कर जयंती नाट्य समारोह में स्वागत करते हैं। नरेंद्र अत्री जी, ओम प्रकाश चौहान जी, मंजू मानव जी, हिमानी गुप्ता जी, सुभाष जी, सत्येंद्र पंडित जी, रमेश जी, सचिन बड़ाला, सभी हमारे दोस्तों का, सभी मेहमानों का स्वागत है। ब्रूमेर ऑफ लुई बोनापार्ट, होली फैमिली से लेकर लेनिन और माओ के विचारों का खूब अध्ययन किया। अब धीरे धीरे समाज का खूब साफ नक्शा उनके दिमाग में बनने लगा। उन्हें गांव छोड़े 10 साल बीत चुके। हाँ, फेलोशिप मिलती, इसलिए वहां जाने की कभी जरूरत महसूस नहीं हुई।
अब उनके दिमाग से उनके गांव के लोगों के मटैले और ठोस चेहरे धीरे धीरे अदृश्य होने लगे। खेत गायब हुए, चीजों को गले में बदलकर देखने का पुराना किसानी ढर्रा बिसर गया। हलवाओं के पसीने की गंध, बकरियों की भूख के साथ न जाने कहाँ उड़ गई। अब उनके दिमाग में समाज की वर्गीय बनावट तो साफ थी, पर लोगों के चेहरे गायब हो गए। विश्वविद्यालय का हॉस्टल था जहाँ सजीवन रहते थे, संगठन में सक्रिय थे और संगठन के कार्यकर्ता उन्हें बहुत बड़ा लेखक और चिंतक भी मानते थे। राम सजीवन हॉस्टल के कमरे में रहते हुए अवध के किसान आंदोलन पर डिलीट कर रहे थे। यार, ये राम सजीवन का कमरा भी देखने लायक है। इसमें कभी झाड़ू नहीं लगती। हाँ, गर्द और मकड़ी के जालों के साथ कुछ किताबें और अखबार भी बिखरे रहते हैं। रजाई पुरानी थी और जब वे सोते तो उसकी रुई उनकी दाढ़ी और बालों में उलझ जाती थी। और तुम्हें पता है असलम, तुम्हें पता है वो 12 बजे सोकर उठते हैं यार। हाँ पता है, सारा दिन अपने कमरे में ही रहते हैं और समाज के बारे में लेख आदि लिखते रहते हैं। फेलोशिप इस बीच मियाद पूरी हो जाने के कारण बंद हो चुकी थी, जिसकी वजह से आर्थिक दिक्कतें पैदा होने लगी। अब जितनी भी आर्थिक दिक्कतें आती, राम सजीवन खुद को जनता के उतना ही और करीब पाते और फिर तो उनके लिखे लेखों में असमानता के खिलाफ आग और तेज हो उठी। उन्होंने हॉस्टल के कमरे में रहते हुए जनता से जुड़ने के अनुभवों और विश्व दृष्टि स्तर पर स्वयं को सर्वहारा वर्ग में विलीन करने के लिए वर्चुअल यानी डी क्लास होने की जरूरत के बारे में लिखा। लेकिन वो परिश्रम नहीं करते, पर परिश्रम करने वालों के बारे में लिखते जरूर थे। महीनों तक कपड़े नहीं धोते थे, नहाते भी नहीं थे। उनकी दाढ़ी में तो खैर सर्वहारा का अधिनायक पद लागू हो चुका था। यार, अपने कमरे की साफ सफाई पर उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता क्या? उन्हें देखकर ये जरूर लगता है कि वो सच में वर्चुअल हो गए भाई। वो बात लेके आ, चांद गोरी के घर बारात लेके आ, जो कभी ना बोली वो बात लेके आ, जिसमें शौकियां भी हो, जिसमें मस्तियां भी हो, जिसमें झिलमिलाती रात की खामोशियां भी हो। यहाँ किताकीनिया में बहुत बड़ी फैक्ट्री चलाने वाले हुए। वहाँ यहाँ आने से पहले बेबी लंदन में 7 साल पढ़ी। वहाँ बड़ा मीठा स्वभाव पाया। यहाँ CPSC में रिसर्च करने वाली हुई। वहाँ यहाँ ये तो कसब नाम के उपन्यास से निकला प्राणी मालूम होता है। नेगी जी, नाम क्या है उनका? इरादा तो तुम्हारा नेकी दिखता है। नेकी है। उनका नाम हुआ अनीता चांदीवाला। गुजरात की रहने वाली है, पर गुजराती क्या हिंदी भी ठहर ठहर कर बोलने वाली हुई। पर माल असली पटाखा ठहरा। यहाँ लुम्पैन है ये। कामगार वर्गों में वर्ग चेतना लाने के लिए अभी गहरी शिक्षा की जरूरत है। For example, the latest भट्ट को भट्ट बोले जाने पर उन्हें गहरी गिलानी हुई। उन्होंने पक्का इरादा किया कि अपनी अंग्रेजी पर टाट पट्टी स्कूल की परछाई तक भी नहीं पढ़ने देंगे आएगा। अनीता चांदीवाला वो अब भी अपनी बालकनी में निकलती और राम सजीवन अपने कमरे में अंधेरा करके चुपचाप बैठे बैठे उसकी ओर देखते रहते और अत्यंत आत्मीय और खुश I love you! बिन बोले बातें यूं ही करता रहूं मैं तुमसे रात और दिन। बिन बोले बातें यूं ही करता रहूं मैं तुमसे रात और दिन। आप खड़े रहिए। तुम लोग इसे समझ नहीं सकते। थोड़ा अलग तरह का प्रेम है। देखो, अभी तक हमने एक दूसरे से बात तक नहीं की है, एक दूसरे से एक वाक्य नहीं कहा है, फिर भी हम लोग उस स्टेज तक जा पहुंचे हैं जहां तक अमूमन साधारण
वो चालू संवेदनशीलता के लोग महीनों साथ रहकर घूम फिर कर पहुंचते हैं। वो यहां खड़ी रहती है चुपचाप। मैं यहां खड़ा रहता हूं खामोश। हम दोनों एक दूसरे की मौजूदगी को फील करते हैं। Excuse me. भाई साहब, भाई साहब, क्या है? ओ, कन्या बुला रही है। यस Whether the bus number 666 is got? है? Whether the bus number 666 is got? इट इज हियर टू कम। आने वाला। Thank you. वेलकम। वो मुस्कुराई, थैंक यू कहा और वहीं बस स्टॉप पर खड़ी हो गई। तो महोदय, इसमें आपका चिंतन कौन सा संकेत ढूंढता है? वैसे तो ये सारी बातें तुम लोगों के लिए फिजूल है, लेकिन अगर तुम अपने तरीके से सुनना चाहते हो तो मुझे एक बात बताओ। वहां उस समय बस स्टॉप पर कम से कम 20 लोग मौजूद थे। गिनता थोड़ी। गिनता? भाई तो चल रहे तो अरे 20 है यार। अनीता ने ये प्रश्न मुझसे ही क्यों पूछा? इस प्रश्न का उत्तर ना तो कल्याण कुमार दास के पास था और ना ही नवीन ढोंडिया के पास। एक दिन शाम 6 बजे के लगभग राम संजीवन ने देखा कि अनीता ने अपनी बालकनी से एक कागज का टुकड़ा नीचे गिराया, उनकी ओर देखा, जरा सी ठहरी और फिर अंदर चली गई। सब समझ गए राम संजीवन। नवीन, कल्याण कुमार दास नवीन, बॉय अमन, अनीता चांदीवाला इशिका, राम संजीवन पुल कार्य, शिरीष मिश्र आदित्य, असलम अख्तर अनु, नवीन ढोंडियाल अंकित, धीरज सिंह नेगी शीतल पहल, वार्डन अरुण शर्मा, लाइट विष्णुजीत, कॉस्ट्यूम में थी हमारे साथ नंदनी। आ जाइए मंच पर। कुछ मौसम का तकाजा है और कुछ कलाकारों का हौसला देखते ही बनता था। परिस्थितियां कैसी भी रही हो, इन्होंने अपना हौसला कम नहीं होने दिया, अपने पैर डगमगाने नहीं दिए और यही एक मिसाल है हम सबके। महोदय जिस ग्रुप चेयरमैन सुभाष जी को सम्मानित करेंगे, इसके बाद प्रमोद गहलोत जी को, है वो समाज सेवी कुशल कार्यकर्ता। डॉक्टर प्रियदर्शी ये बताइएगा, क्योंकि जब हम खुद को कोई चीज देते हैं तो वो औरों से ज्यादा देते हैं और जब दूसरों को देते हैं तो हमारा हाथ कहीं न कहीं कम हो जाता है। इसलिए तालियां ये सोच कर बजाया कि ये मेरे अपने लिए है कि मैं इस सभा में उपस्थित हूँ बहुत ही अच्छा समय व्यतीत करने के लिए और इसमें
गदर मीडिया, तो आप देखें और उसमें अच्छी अच्छी नई नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।